Good afternoon, friends. I am Dr. Vijay Kasuria. I am a senior physician at Vijay Nursing Home, Sector 3, Rohini, Delhi 85. I have been in practice for the last almost 40 years at this place. The today's topic of talk is a very common disease which is prevalent these days all over the world, not only in India but all over the world. द डिजीज़ इज़ हाइपरटेंशन, जिसको कि आम भाषा में हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी या रक्तचाप। ये आज के दौर की बहुत आम बीमारी है जो शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें ये ना हो। इस बीमारी का मतलब ये है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम हाइपरटेंशन, बीपी या रक्तचाप कहते हैं। इसके मेन कारण जो ब्लड प्रेशर होने के होते हैं वो है हमारा आज के जीवन शैली, हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी इतनी कम हो गई है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण होता है। दूसरा कारण जो है हमारे खान पान में जो आजकल की चीज़ें ज़्यादा सेवन की जाती हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस बीमारी के लिए। हम आजकल ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, हाई सॉल्टी फूड, बाज़ार की चीज़ें खाने लगे हैं, उस वजह से भी ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। और कारण जो दूसरे कारण हैं हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मीन्स ये हमें जन्म से हमारे खून में ही आता है, क्योंकि हमारे परिवार में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो जाती है आगे चल के विद एज, विद आवर हैबिट्स, ये बीमारी आपको भी हो सकती है। तो जिस परिवार में ये बीमारी है उन लोगों को ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि ये बीमारी के ऊपर ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर अपना चेक कराते रहें और डॉक्टर को ज़रूरत पड़े तो टाइम से दिखाते रहें और अपनी लाइफस्टाइल उस हिसाब से चेंज कर लें। दूसरा, खान पान में कुछ डाइट्स ऐसी हैं जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि नमक वाली चीज़ें, नमकीन पदार्थ से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं साइलेंट किलर, कि कई बार इस बीमारी के कोई सिम्टम या कोई लक्षण होते ही नहीं, पता नहीं लगता है बीमारी हो गई है। बट आमतौर से जो सिम्टम देखने में आते हैं, सर दर्द, सुबह के टाइम सर दर्द होना, ख़ास तौर से सिर के पिछले हिस्से में दर्द होना, जो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है जब सुबह सुबह सब सोकर उठते हैं। और बाकी कुछ सिम्टम्स जो हैं, किसी किसी को पैरों में दर्द होता है, थकान होती है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं कि बहुत जल्दी वो उनका गुस्सा जल्दी आता है। गुस्सा जल्दी आना इस बीमारी का असर भी हो सकता है, इस बीमारी का कारण भी हो सकता है। तो जब ऐसा लगे कि ये व्यक्ति कुछ चिड़चिड़ा हो गया है तो हमें इस तरह थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो आम साधन होता है उसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि बीपी इंस्ट्रूमेंट। इसमें दो तरह के रीडिंग आती है, एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक को कहते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जो ऊपर वाला, और डायस्टोलिक नीचे वाला। ये कैसे बनता है ब्लड प्रेशर? आमतौर से जब हमारी खून की धमनी होती है, जिसको हम ब्लड वेसल कहते हैं, जब इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसका लचीलापन कम हो जाता है, तो ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका लचीलापन कम कब होता है? जब इसके अंदर हमारी इलास्टिसिटी कम होने की जगह कुछ और चीज़ें जमा हो जाती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम। ये दो मेन कारण हैं जो जमा हो जाते हैं, इलास्टिसिटी कम हो जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको बोलते हैं जब हमारा खून जो है हार्ट से निकलता है, जब हार्ट खून को पंप करता है तो जो ब्लड प्रेशर बनता है दीवारों से टकराने से, उसको सिस्टोलिक कहते हैं।
और डायस्टोलिक तब होता है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, नेक्स्ट बीट धड़कन के आने से पहले हम सोचते थे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना खतरनाक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना इतना खतरनाक नहीं है, जो कि सोच इन दिनों हमारी चेंज हो रही है। बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सो दोनों ब्लड प्रेशर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक। आमतौर से ये ब्लड प्रेशर जो होता है 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, ये एक आइडियल ब्लड प्रेशर है। लेकिन ब्लड प्रेशर दिन भर में कई बार चेंज होता है, बढ़ता है, कम होता है विद एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग। तो अब हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए दोनों ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान देना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके मेन कारण जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, खाने पीने का और जेनेटिक, ये 3 मेन कारण हैं। अगर इन तीनों का हम ध्यान रखेंगे तो ब्लड प्रेशर आने के चांसेस कम हैं। अगर आता भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा ये ब्लड प्रेशर। अब अगली स्टेज है, हमें पता लग गया हमारा ब्लड प्रेशर जब 140 और 90 से ज़्यादा जाएगा ब्लड प्रेशर, इसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। 120-80 आइडियल है, लेकिन आइडियल शायद ही किसी का होता है आज के दिन। 140 तक ऊपर का और 90 तक नीचे का, यानी सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 तक हम इसको अपने आप थोड़ा ध्यान रखकर कोशिश कर सकते हैं। बट एक बार ब्लड प्रेशर इससे ऊपर चला गया तो हमें तुरंत मेडिकल सलाह लेनी चाहिए। इसको कंट्रोल करने के जो घरेलू उपाय हैं, जैसा मैंने पहले कहा, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसी डाइट जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा है या पोटाशियम हम कम लेते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना होगा कि साल्ट खाने में कम लेना है और पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा लेनी है। पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा किन खाने में है? जो खट्टी चीज़ें हैं उनमें पोटाशियम ज़्यादा होता है, जैसे संतरा, मौसम्मी, नींबू। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत एक्सेस में नहीं, लेकिन इनकी सफिशिएंट क्वांटिटी लेनी चाहिए। आजकल खाने के ऊपर जो प्रोडक्ट्स बाहर से मिलते हैं, नमक की मात्रा मेंशन की हुई होती है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि इसको पढ़ के इसके बारे में पहले जान लें, उसके बाद ही इसके लिए ध्यान रख के इन खानों को अवॉइड करें। और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत ज़रूरी है। और अगला स्टेप होता है हमारी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। हमें डेली इस रूटीन का ध्यान रखना है कि हमारी जो है लाइफस्टाइल में चेंज करके सिर्फ सीडेंटरी या बैठे रहने का काम ना हो, हमें थोड़ा बहुत, और कोशिश ये करें कि हफ्ते में कम से कम 5 या 6 दिन आधा घंटे से पौने घंटे ब्रिस्क वॉक भी करेंगे आप, तो उससे काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर कम रहेगा। ब्लड प्रेशर मोटापे के साथ रिलेटेड है, इसलिए हमें मोटापे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर डाइट से, एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके बाद स्टेज आती है दवाइयों की। तो वो दवाई हमें हमेशा मेडिकल एडवाइस से लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर मान लो हम कंट्रोल नहीं करते, इससे शरीर पे क्या असर हो सकता है? बहुत बुरा असर हो सकता है। जो ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, इवन पैरालिसिस अटैक हो सकता है। इसलिए हमें इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। और हेरिडिटरी फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी फैक्टर को हम हमेशा चेंज कर सकते हैं और इससे हमें बीमारी से बच सकते हैं। अगर मेरी इस टॉक से अगर कुछ भी आपको समझ आया हो तो मैं चाहूँगा कि इसको आप अप्लाई करें और इससे फ़ायदा उठाएं। अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर अवेलेबल एट द हॉस्पिटल. You can come and take any time consultation with me. Thank you. Signing off, Dr. Vijay Kathuria.